हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। करंट अफेयर्स की आज एक फिर से नई सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितनी अटल टिकरिंग प्रयोगशाला खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है 1000, यानी ए। 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशाला खोलने की घोषणा की है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में ज़िला हैं 20। जम्मू कश्मीर के बांध बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध, ये दोनों बांध चिनाब नदी पर स्थित हैं। उरी बांध ये झेलम नदी पर स्थित है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। एक है किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों उद्यान जम्मू कश्मीर के प्रमुख हैं। अब देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के नाम से की गई थी। योजना आयोग के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। देखते हैं नीति आयोग, इसकी स्थापना नीति आयोग योजना आयोग से नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। नाम रखा गया था नीति आयोग। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, मुख्यालय नई दिल्ली और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग का काम है सतत विकास लक्ष्य को जारी करना। पहली बार 2018 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे यूनिसेफ के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे यूनिसेफ के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कैथरीन रसेल। राइट आंसर है कैथरीन रसेल। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें देश हैं 192 193 देश इसमें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइटें हैं? वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 47। 47 रामसर साइट भारत में 47 रामसर साइटें इस टाइम हैं। रामसर ईरान का एक शहर है, उसी के नाम से ये रामसर साइट रखा गया था। 2 फरवरी 1971 को इसकी स्थापना की गई थी। 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और अभी नवीन रामसर साइट उत्तर प्रदेश की हैदरपुर रामसर साइट बनी है। नवीन रामसर साइट कौन सी बनी है? उत्तर प्रदेश की हैदर रामसर साइट बनी है। और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है हरनाज संधू। इसका सही ऑप्शन है हरनाज संधू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पारंपरिक भैंस दौड़ कुंबाला आयोजित की गई है? किस राज्य में पारंपरिक भैंस दौड़ कुंबाला आयोजित की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक में भैंस दौड़ कुंबाला आयोजित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने आशु सुयुस को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? किस बैंक ने आशु सुयुस को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुयुस को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन है महाराष्ट्र।
इसका राइट ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री जी ने 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी राइस का निधन हुआ है, वे कौन थी? एनी राइस कौन थी? एनी राइस एक लेखिका थी। एनी राइस का अभी निधन हुआ है, यह कौन थी? यह एक लेखिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन है रजत पदक। इसका राइट ऑप्शन है रजत पदक। चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो में चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? तो इसका राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं, यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। राजधानी है भोपाल। यहाँ की प्रमुख योजनाएं, EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। और पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है MP में। और संकल्प योजना ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई है। संकल्प योजना, यह इस योजना के तहत बुजुर्गों की सहायता के लिए यह योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। और निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। यहाँ के नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, माधव, संजय, ओंकारेश्वर, जीवाश्म, डायनासोर राष्ट्रीय पार्क, ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस का ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस का ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है राकेश अस्थाना ने। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल। और उन्नति ऐप यह लॉन्च किया है राकेश अस्थाना ने। मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है। आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में 34वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। किसका? हुनर हाट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे डॉक्टर इडा एस स्कडर ओरेशन अवार्ड मिला है? किसे डॉक्टर इडा एस स्कडर ओरेशन का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है अजीम प्रेम जी को डॉक्टर इडा एस स्कडर ओरेशन का अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए ADB ने कितने मिलियन USD
ऋण को मंजूरी दी है? भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एडीबी ने कितने मिलियन यूएसडी ऋण को मंजूरी दी है? तो 350 यूएसडी डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? संत मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और नासा की भी स्थापना 1958 में हुई थी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। स्पेस एक्स इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसके सीईओ और संस्थापक हैं एलन मस्क। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कहाँ बनी है? दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार दुबई में बनी है। दुबई में दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बनी है। ये हो गए आज के आपके क्वेश्चन। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे पहले भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।